आबादी बढ़ गई, वसाइल ना बढ़े, माशी मंसूबा बंदी इम्तिहान बन गई। सरकार ने हिसाब किताब की जिम्मेदारियां सौंपी, मगर हिसाब लगाने वाले भी चक्कर खा गए। मर्दमशुमारी में यौमिया तकरीबन 780 बच्चों की पैदाइश रिपोर्ट। महकमा सेहत की रिपोर्ट में औसतन पैदाइश का तनासब 2227 निकला। मर्दमशुमारी और महकमा सेहत के इदादो शुमार में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। फैसलाबाद डिवीजन में मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल। डिवीजन की कुल आबादी 1,56,07,910 हो गई। मर्दमशुमारी और महकमा सेहत के अदादो शुमार में वाज़ेह फर्क सामने आ गया है। महकमा सेहत की रिपोर्ट में पैदाइश का तनासब 2227 निकला। मर्दमशुमारी में यौमिया तकरीबन 780 बच्चों की पैदाइश रिपोर्ट हुई है। आबादी में 14,22,678 नफूस का इजाफा हुआ। डिवीजन की कुल आबादी 1,56,07,910 रिपोर्ट हुई है। फैसलाबाद डिवीजन में मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया है। मर्दमशुमारी और महकमा सेहत के अदादो शुमार में वाज़ेह फर्क सामने आ गया है। महकमा सेहत की रिपोर्ट में पैदाइश का तनासब 2227 निकला है। अब बात करें फैसलाबाद की और आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन भर में 24 घंटे के दौरान तकरीबन 2227 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जिला फैसलाबाद में तकरीबन 1700, जिला झंग में 267, जिला टोबा टेक सिंह में 153 और जिला चिन्योट में 108 नए पैदा होने वाले बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा जिला फैसलाबाद में तकरीबन 1700, जिला झंग में 266, जिला टोबा टेक सिंह में 153 और जिला चिन्योट में 108 नए बच्चे पैदा होना शामिल हैं। महकमा सेहत इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन, बताइएगा जारी करदा अदादो शुमार से मुतालिक डिवीजन फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान पैदा होने वाले नए बच्चों से मुतालिक इन्फॉर्म कीजिएगा। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटे के दौरान तकरीबन 2227 बच्चे जो है वो नए पैदा हो रहे हैं। और इस सिलसिले में जो CEO हेल्थ हैं फैसलाबाद डॉक्टर असफंद यार, उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि फैसलाबाद ज़िले में 1700 बच्चे नए जो 24 घंटे में पैदा हो रहे हैं, इसमें प्राइवेट और सरकारी इलाज गाहें शामिल हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात की जाए तो ज़िला झंग में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो है बच्चे रिकॉर्ड हुए हैं। और इस सिलसिले में जो साबका CEO हेल्थ हैं डॉक्टर सुलेमान जाहिद, तो उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 266 बच्चे ज़िला झंग के जो इलाज गाहें हैं प्राइवेट और सरकारी वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर टोबा टेक सिंह में बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ पे तैनात CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो का कहना है कि 153 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट और सरकारी जो इलाज गए हैं वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ चिन्योट में तैनात CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक से बात हुई है तो उनका कहना है कि 108 बच्चे जो हैं सरकारी और प्राइवेट जो इलाज गए हैं वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 2227। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की ही बात करेंगे तो रोजाना की बुनियाद पर 390 बच्चों का इंदराज अमल में लाया जाता है, जो माहाना 11,500 बच्चा बनता है। लोकल गवर्नमेंट के मुहैया करदा आदादो शुमार के मुताबिक ताखीर से इंदराज की मुहिम के वक्त ज्यादातर बच्चों का इंदराज अमल में लाया जाता है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो आजकल यहाँ पर बच्चों की पैदाइश के हवाले से जो यहाँ पर इंदराज किया जा रहा है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद में 390 बच्चों का इंदराज किया जाता है, जिसमें मेल फीमेल बच्चे शामिल हैं। लोकल गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 11 से 12 हज़ार मंथली बनती है, जो कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन का अमल बनता है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्योंकि जो बच्चों का जब इंदराज किया जाता तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि तमाम बच्चों का इंदराज हो जाए। बहुत सारे लोग लेट इंदराज करवाते हैं या नहीं करवाते, तो फिर जब लेट इंदराज के हवाले से स्पेशल कंपेन चलाई जाती है तो फिर उसमें जो लेट इंदराज है वो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में चंद दिनों में सामने आते हैं। जो कुछ रिपोर्ट्स भी पिछले दिनों सामने आई थी, तो रूटीन का जो इंदराज है वो हर महीने तक वो 11 से 12 हज़ार के दरमियान बनता है और जो एवरेज बनती है वो 390 के दरमियान बनती है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद में बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, बच्चों का इंदराज करवाया जाता है। और उसमें मामूली सतह पर लेट इंदराज भी शामिल है, लेकिन जब स्पेशली कोई ख़ास कंपेन चलाई जाती है तो फिर उसमें लेट इंदराज का जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन दिनों में शुक्रिया अब्दुल रहमान, अपडेट कर रहे थे।
यहाँ पे आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुतवक्के दौरा फैसलाबाद पुलिस हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब की आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 1000 के लगभग अहलकार और अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट से जंग रोड, चनाब चौक और हसास इदारों के दफ्तर तक सिक्योरिटी मौजूद रहेगी। छोटी डी ग्राउंड में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर भी पुलिस सिक्योरिटी तैनात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला के घर वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे के पेश नज़र 100 जायद अहलकारों सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। सीपीओ फैसलाबाद ने सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुतवक्को दौरा फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। मजमूई तौर पर 1000 अहलकार और अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। हसास इदारों, इलेक्शन कमीशन दफातरों, दीगर मकामात पर अहलकार तैनात होंगे। सीपीओ फैसलाबाद ने सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दे दी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स किसी भी मुल्क का अहम हिस्सा हैं। माशी और सियासी बहरान के बायस लार्ज स्केल सेक्टर का खसारा बढ़ने लगा। सबसे नुमाया ग्रुप टेक्सटाइल एक माह में बड़ी गिरावट का शिकार हो गया। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइए। LSM ग्रोथ के हवाले से तो अदारा शुमारियत की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 16% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डेफिसिट में, और गुज़िश्ता मार्च की बात करें तो ये 5% ऊपर नजर आ रहे थे। शाइक जवेद साहब मौजूद हैं। शाइक भाई, कैसे देखते हैं कि ये जो डेफिसिट नजर आ रहा है 16% का, किस हद तक खतरनाक है LSM के लिए? सर जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे ये और भी फिगर बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड, ये फिगर बढ़नी है और दिल बी टाइम कि ये 50 पे चला जाएगा अगर यहाँ पे इसको अरेस्ट ना किया गया, अगर यहाँ पे वो पॉलिसीज़ वापस ना लाई गई, इनफ सपोर्ट ना दी गई आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो ये बढ़ता जाएगा। और जहाँ आपका LSM नहीं है वहाँ पर आप मुल्क कैसे ग्रो करेगा, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और ये एक बड़ी सोच और विचार वाली बात है और हुकूमत को सीरियसली सोचना है कि हम LSM के साथ क्या कर रहे हैं। हम फिगर्स शो कर रही हैं कि जी LSM क्यों बंद करेंगे, क्यों कम हो। अगर LSM इज डूइंग वेल तो इट शुड नॉट क्लोज। गवर्नमेंट नीड्स टू गेट सीरियस ऑन इट्स पॉलिसीज इफ दे वांट द इंडस्ट्री बैक। इंडस्ट्री को वापस आते हैं, यकीन तौर पे हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा अपनी पॉलिसी जो कि मौजूद नहीं है, और उसके हवाले से बड़ा सोचना होगा, क्योंकि अगर बहुत सही बात की, अगर LSM नहीं है तो फिर जहां खड़े नजर आएंगे वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल डोगर। FBR की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्दे सर बनकर रह गई। बर वक्त NOC ना जारी होने की वजह से टेक्सटाइल से वाबस्ता सेक्टरों सनतकारों की रिवायती टैरिफ, बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी और रिफंड्स अदायगियों के मामलात लटक कर रह गए। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। FBR की गफलत के बायस टैक्स गुजारों को और सनतकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि इस हवाले से FBR की जानिब से बर वक्त जो STGO हैं वो जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों की या सनतकारों की बहुत सी मराहत हैं वो रुकी हुई हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नईम कासिम गिल, माहिर टैक्स अमूर और साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार मेरे साथ मौजूद हैं। गिल साहब, क्या मामला है, आखिर क्यों FBR की जानिब से टैक्स गुजारों को इस मामले में रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, और सनतकारों को, जो टैक्स गुजारों को, इससे कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली जो हमारी ECC की कमेटी है वहाँ पे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन जो है वो उसके हवाले से रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जो अभी जो है वो उसके अंदर कोई खातर खा जो वर्किंग नहीं हो रही। उस स्कीम के अंदर जो एक्सपोर्टर थे स्पेशली उनके लिए रिलीफ फ्राहम किया गया था कि जो अपना इनपुट है कोई भी रॉ मटेरियल अगर परचेज़ करते हैं तो वो विदाउट टैक्स होगा, ताकि उनको, क्योंकि उनका आउटपुट टैक्स नहीं होता, जीरो रेटिंग होती है, जिस वजह से उन्हें उनका जो इनपुट है वो ज़्यादा स्टैंड कर जाता है और वो रिफ़ंड की नज़र जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में चला जाता है, और फिर वापसी उसकी लेनी जो है ना वो बड़ी मुश्किल और बड़ी जो है ना वो हम ये समझते हैं कि वो जो रिफ़ंड का जो प्रोसीजर है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनके जो रिफ़ंड है, जो उसका रेवेन्यू है। नईम कासिम गुल का कहना था NOC बर वक्त जारी ना होने से टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमें उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, FBR की सस्ती सनतकारों के लिए दर्दे सर बन गए।
आपको बता दें फैसलाबाद में PHA और जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो, पहाड़ी ग्राउंड फवारा चौक नाम तो रख दिया गया लेकिन फवारा खराब, शीशे और टाइल्स भी टूट फूट का शिकार, बुनियादों में पानी की वजह से दलदल बन गई। मसीद क्या मसाइल हम जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया खुसूसन PHA की अदम तोजी की वजह से फवारा चौक जो कि पहाड़ी ग्राउंड के मकाम के बिल्कुल साथ ही है, फवारा जो उसका है वो ख़राब है, जिसकी वजह से ये जो जगह है ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मैं कैमरामैन वकास को कहूँगा वो दिखा भी सके कि यहाँ पर जो जहाँ पर पानी साफ होना चाहिए वहाँ पर नदल बन चुकी है, जबकि जहाँ पर फव्वारे लगाए गए थे वो जगह उसको देखा जाए अगर तो वहाँ पर से सब कुछ गायब हो चुका है। फव्वारों के निशान तो बाकी है कि यहाँ पर कभी किसी दौर में फव्वारे हुआ करते थे, लेकिन आपको यहाँ पर कोई फव्वारा नहीं मिलेगा। जबकि अगर उस बिल्डिंग की बात की जाए जो कि खूबसूरती के लिए बनाई गई थी, तो वहाँ के जो शीशे हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जो खूबसूरती के लिए टाइल्स लगाई गई थी वो भी यहाँ से गायब हो चुकी हैं, जबकि जो यहाँ पर घास दिखाई दे रहा है वो उसको भी काटने के लिए कोई ज़िला इंतजामिया का अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा। और सूरत हाल ये है कि इस दलदल की वजह से जो अहले इधर इर्द गिर्द के इलाका में रहने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। PHA को चाहिए था कि इसकी जो खूबसूरती उसको बहाल किया जाता, लेकिन यहाँ पर जो मोटर लगाई गई थी उसके लिए पानी के लिए, वो मोटर भी यहाँ से गायब हो चुकी है। अब ये इलाका जो है ये यहाँ पर लोग जो है वो कपड़े सुखा रहे हैं, अपनी जो रेडियाँ उनको रखा हुआ उन्होंने इस पूरे फव्वारे की जितनी भी जगह है इसको, जबकि जो यहाँ ज़िला इंतजामिया कोई बंदा यहाँ पर नजर नहीं आता जो इस चीज़ को देखे और इसकी जो खूबसूरती है वो बहाल करने की कोशिश की। यहाँ अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें और आपको दिखाया कि अंदर बिल्कुल लगाए गए थे, सीढ़ियाँ लगाई गई थी ताकि मंजर खूबसूरत देखा जा सके, वो भी यहाँ से गायब कर ली गई हैं। अंदर का मंजर भी ऐसी है जैसे कोई खौफनाक किस्म की इमारत हो जो कि तबाहाली का शिकार हो। यहाँ पर देखा जाए तो ये देख लें आपके क्या सूरत हाल है, बिल्कुल शीशे टूट फूट का शिकार हैं और सीढ़ियाँ भी यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। ये सूरत हाल है और PHA ज़िला इंतजामिया वो बिल्कुल इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और सूरत हाल ये है कि ये जिसको एक खूबसूरत एक मोनूमेंट होना चाहिए था वो टूट फूट का शिकार है और ज़िला इंतजामिया जो है उसकी जानिब से कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया कि इसकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। ये अगर इस इलाके की बात की जाए पहाड़ी ग्राउंड, तो ये शहर का मसरूफ तरीन इलाका है और गुंजान आबाद इलाका है और खूबसूरती के लिहाज से पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन ज़िला इंतजामिया के अदम तोजी के बायस अब सूरत हाल ये है कि ये एक फव्वारा जो कि एक अलामत थी खूबसूरती की, उसकी हालत भी ये हो चुकी है कि वो भी एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। तो ज़िला इंतजामिया को चाहिए वो जल्द से जल्द इक़दाम करे और फव्वारा चौक का जो फव्वारा है उसकी जो खूबसूरती है वो बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। जी, जो खूबसूरती का सबब ना बन सका बीमारियों की वजह बन गया। बहुत शुक्रिया अरसल करने के लिए।